बिहार जो है वो रिजल्ट का गढ़ रहा है। यहाँ के बच्चे मेधावी हैं। किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप इंजीनियरिंग की बात कर लें, मेडिकल की बात कर लें या यूपीएससी की बात कर लें, हमारे बच्चे ही हर जगहों पे परचम लहराया है। लेकिन परिवेश अच्छे नहीं मिलने के कारण से बच्चे बिहार के बाहर पलायन कर जाते थे। तो हमें ये ऐसा महसूस हुआ कि बिहार के बच्चों को बिहार के अंदर अगर उस लेवल का क्वालिटी एजुकेशन मिलता है तो बच्चे इस पलायन से रुकेंगे। सीधा का सीधा है कि यहाँ कहीं ना कहीं टीचिंग मेथडोलॉजी या सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसको दुरुस्त वही ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है जिनके पास इस ट्रेडिशनल टीचिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो। और इस कड़ी के लिए हम आईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए पेस आईटी और मेडिकल जो 25 सालों से साउथ इंडिया में अपना परचम लहरा रहा है, उनको लेके उनके साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, एजुकेशन जो है वो आज के ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको हासिल करने के लिए लोग अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं और वहां इस चीज़ को पाते हैं। इसी को लेकर के बिहार के पटना में जो है कई बड़ी इंस्टीट्यूशन ने जो है एक मुहिम चलाई है, जिसमें बिहार के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए यहीं रहें, बाहर नहीं जाएं। इसी को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए पेस इंस्टीट्यूट के रीजनल डायरेक्टर रंजन सर हैं। सर, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, बिहार आप या सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है वो रिजल्ट का गढ़ रहा है। यहाँ के बच्चे मेधावी हैं। किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप इंजीनियरिंग की बात कर लें, मेडिकल की बात कर लें या यूपीएससी की बात कर लें, हमारे बच्चे ही हर जगहों पे परचम लहराया है। लेकिन परिवेश अच्छे नहीं मिलने के कारण से बच्चे बिहार के बाहर पलायन कर जाते थे। तो हमें ये ऐसा महसूस हुआ कि बिहार के बच्चों को बिहार के अंदर अगर उस लेवल का क्वालिटी एजुकेशन मिलता है तो बच्चे इस पलायन से रुकेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बच्चे आप इतने लगभग जितने दिनों का खास करके हमारा जो टीचिंग कैरियर रहा है उस बीच में हमने देखा है अभी तक बिहार में अंडर 10 रैंक एक भी आईटी और मेडिकल्स में नहीं आ पाया है। यही बच्चे बिहार के बाहर चले जाते हैं तो वहाँ जाके वो रैंक दे पाते हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि यहाँ कहीं ना कहीं टीचिंग मेथडोलॉजी या सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां हैं, जिसको दुरुस्त वही ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है जिनके पास इस ट्रेडिशनल टीचिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो। और इस कड़ी के लिए हम आईटी और मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए पेस आईटी और मेडिकल जो 25 सालों से साउथ इंडिया में अपना परचम लहरा रहा है, उनको लेके उनके साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि पेस आईटी और मेडिकल हमारे बिहार के बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेते हुए उनके ऊपर सही से काम कर सके। सर, देखा जाता है कि बिहार के जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे वो एजुकेशन हासिल करने के लिए बिहार छोड़ करके काफ़ी बड़ी तादाद में पलायन करते हैं और दूसरे शहरों में जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो एजुकेशन का जो मामला है वो उतना बेहतर नहीं है जितना दूसरे शहरों में है। देखिए, एजुकेशन बच्चे बाहर जाते हैं, इसी को तो रोकना है। और इसी रोकने के लिए पेस आईटी और मेडिकल ने बिहार के बच्चों को बिहार के अंदर पढ़ाने का फैसला किया है। और इसी सोच के तहत पेस आईटी और मेडिकल पटना में 2 सेंटर के साथ अभी तत्काल लॉन्च हो रही है। इसके बाद जिसमें से पहला जो हमारा हेड ऑफिस है वो बोरिंग रोड है, जो बोरिंग रोड चौराहा के पास में तनिष्क शोरूम है, उसके बगल में हमारा हेड ऑफिस है, वहीं क्लासरूम भी है। और बहुत जल्द हम लोग कंकड़बाग में ही लॉन्च हो रहे हैं। तो बिहार में आने का एकमात्र उद्देश्य था कि बिहार के बच्चे बिहार के अंदर ही अपनी पढ़ाई को उस लेवल तक मैच कर सके जिसके वो हकदार हैं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स ला सके। इस कामना के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। और उस कड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि केवल यहाँ के बच्चे ही पेस आईटी और मेडिकल के ऊपर विश्वास नहीं करते। यहाँ की 3 लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो शिखर कैरियर इंस्टीट्यूट, एडुराइज इंडिया और सिवाय एडुमाइंड, ये 3 बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये पेस के ऊपर अपना विश्वास लेते हुए अपने पूरे बच्चों के साथ समावेशित हुई है। और आज से आप समझिए कि प्री लॉन्च के पहले ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 400 प्लस स्टूडेंट के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप अगर अच्छा क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देंगे, बच्चों को सही से काम कराएंगे, उनको अगर उनके इफ़िशियंसी को आप इन्हेंस करने का प्रयास करेंगे तो उसका आउटपुट ज़रूर मिलता है। देखिए, हमारे साथ जो है शिखर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। सर, पेस के साथ जुड़ने का क्या मेन वजह है सर आप लोग? नहीं, पेस के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा जो है वो मुद्दा है कि भरोसा।
25 साल से जो संस्थान देश में बहुत शानदार रिजल्ट दे रहा हो, साथ ही साथ पेस का जो टीआरपी है वो है इसका बेस्ट एकेडमिक सिस्टम, इनका एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी, इनका गेमिफाइड लर्निंग का जो ऐप है स्टेप ऐप, इन सब की बदौलत बच्चे बहुत अच्छे से इंजॉय करके पढ़ते हैं और बड़ा शानदार रिजल्ट देते हैं। इसीलिए मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि मेरा जो संस्थान है और हमारे सभी बच्चे पेस में भरोसा जताते हुए पेस के साथ मिलकर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और बिहार के शिक्षा जगत पे क्रांति लाएंगे। देखिए सर, ये चीज़ देखा जाता है सर कि बिहार के बच्चे जो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है उस पर यकीन नहीं करते हैं बनिस्बत दूसरे शहरों के। सर ऐसा आखिर क्या वजह है कि वो लैप्स कर रहे हैं एजुकेशन की वजह से यहाँ? नहीं, जैसा कि आपने जाना ना कि पेस जो है जो 25 सालों से देश में इतना शानदार रिजल्ट दे रखा है, तो जब वो बिहार में उसका लॉन्चिंग हो रहा है तो जो भी गार्जियन हैं या जो विद्यार्थी हैं पेस का जो रिजल्ट, ऑथेंटिक रिजल्ट्स का पूरा ब्रोशर देखेंगे। जैसा कि सर ने भी बताया कि हमारे संस्थान पेस ने इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें पराग अग्रवाल की, जो कि एक्स CEO रह चुके हैं ट्विटर के, ऐसे हमारे बहुत सारे हज़ारों एलुमनाई हैं जो देश ही नहीं विदेश में भी परचम लहरा रहे हैं। तो ये इतने सारे रिजल्ट्स बता रहे हैं कि पेस में भरोसा जता करके वो आज इस मुकाम पर हैं। तो इसीलिए सभी बच्चे और गार्जियन भरोसा कर सकते हैं कि जो संस्थान 25 सालों से सेवा कर रही है वो आगे भी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएगी। देखिए हमारे साथ जो है एडुराइज के डायरेक्टर राहुल सर हैं। सर क्या वजह है सर पेस के साथ जुड़ने का? देखिए, अभी स्केल एक चीज़ होती है, राइट? स्केल की बात करते हैं तो जब आप बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं तो स्केल होता है और मेथोडोलॉजी होती है, वो उसके कारण आती है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस जो पेस का है 25 साल का, तो ये हमारे बच्चों के लिए जो बोरिंग रोड में जहाँ पे हम चला रहे थे, बोरिंग रोड के संस्थान के लिए बहुत अच्छा होगा और वहाँ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके लिए भी अच्छा होगा। और बिहार में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो भी अगर पेस को चुनते हैं तो उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। और यही कारण था कि बिहार के बच्चों को एक अच्छा ऑप्शन मिले, इसलिए हम पेस के साथ जुड़ रहे थे। इसको देख सकते हैं सर कि बिहार के बच्चे हों वो ज़्यादातर सरकारी नौकरियों पे यकीन करते हैं सर, और चाहते हैं कि हम बेटर से बेटर इंस्टीट्यूट में जो है तैयारी करें। देखिए, बिहार के बच्चे सरकारी नौकरी पे यकीन नहीं करते हैं। बिहार में सरकारी नौकरियां ही हैं, इसलिए बिहार के बच्चे सरकारी नौकरी पे यकीन करते हैं। अगर आप इंडिया में ही अलग स्टेट्स में जाएंगे तो अलग तरीके की चीज़ें हैं, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर आगे है वहाँ पे बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के पास एक तो ऑप्शन कम है और वो ऑप्शंस हर फील्ड में क्रिएट होने हैं, न सिर्फ एजुकेशन में बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, हर जगह वो चीज़ें क्रिएट होनी है। और एजुकेशन शायद स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से उन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जब आपके बच्चे यहाँ पढ़ ही नहीं रहे होंगे तो फिर यहाँ वापस आके वो और कुछ कर भी नहीं रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी पढ़ाई यहीं करें, बिहार को ही चुनें और बिहार में ही फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए हमारे साथ शिवाय इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं सर पेस से जुड़ने का क्या वजह? देखिए सर, जुड़ने का तो मेन मकसद ये है कि यहाँ बिहार के बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो। हम लोग रिजल्ट के लिए ही हम लोग परेशान हो रहे हैं कि हम लोग मेहनत उतना ही कर रहे हैं, बच्चे रिजल्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लगता है सिस्टम में कुछ फॉल्ट होगा। तो पेस का बेटर सिस्टम को देखते हुए और उनका मेथड को देखते हुए हमने लगा कि अगर बच्चों को अगर हम पेस के थ्रू अगर गाइडेंस मिला जाए, उसके थ्रू अगर पढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि टैलेंट की कमी तो है ही नहीं हमारे यहाँ, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना पेस के प्लेटफॉर्म में उसको पढ़ाया जाए। सर देखा जाता है कि यहाँ के बच्चे जो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे उतना यकीन नहीं करती है और ये बार बार कहती है कि हमें अच्छी तालीम नहीं मिल रही, अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है। सर देखिए, फ्यूचर में कुछ ऐसे घटनाएं हुई है जिसके देखते हुए बच्चे का और पेरेंट्स का थोड़ा ट्रस्ट तो बिहार से कम हुआ है, लेकिन उसी ट्रस्ट को हम लोग फिर से जीतने के लिए या उसी को फिर से अगर हम लोग को खड़ा करने के लिए पेस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 25 ईयर्स से अगर देखा जाए तो उन्होंने जो भी रिजल्ट दिया है अभी तक उसको देखा जाए तो सारे ऑथेंटिक रिजल्ट है। और उसी ऑथेंटिक रिजल्ट को देखते हुए हम भरोसा कर सकते हैं कि पेस भी जो यहाँ पे उसी तर्ज पे उसी स्टाइल में काम करे ताकि यहाँ के बच्चों और यहाँ पेरेंट्स का भरोसा भी जीता जाए और अच्छा रिजल्ट भी दिया जा सके। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा कि पेस इंस्टीट्यूट जो है वो ये दावा कर रहा है कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 25 सालों से काफ़ी अच्छा है और हमने जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनको कोलैबोरेशन के लिए कहा है। और कई सारे इंस्टीट्यूट आपने जैसे यहाँ देखा शिवाय थे और एडुराइज थी और शिखर थी और साथ साथ रंजन केमिस्ट्री थी जिन्होंने इसके साथ अपने आप को मर्ज किया और ये कहा कि पेस इंस्टीट्यूट जो है वो बिहार के बच्चों को जो है काफ़ी अच्छा एजुकेशन देगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।